वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इंडिया के पार्ट 3 की। चलिए देखते हैं आज क्या देखेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट, देखो ये वाला जो चैप्टर है इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत कम पूछे गए हैं। खिलाफत इशू है, रोलेक्ट एक्ट है, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये बहुत बार पूछे गए। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा मैच करता है और बहुत ईजी है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हो। तो चलो पहले देख लेते हैं कि खिलाफत इशू क्या था। अब अगर हम बात करते हैं खिलाफत इशू की, तो रोलेक्ट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो कहानी है वो क्या है, कनेक्टेड है। रोलेक्ट एक्ट आपको बताया था मैंने कि रोलेक्ट एक्ट एक कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू आया गया था जिसका अपोज किया गया था। उसके लिए हड़ताल की गई थी उसके अपोज में, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके अपोज में भी क्या की गई, हड़ताल की गई, ठीक। लेकिन ये जो रोलेक्ट एक्ट और जो हड़ताल मूवमेंट हो रहे थे ये सिटीज और टाउन तक ही क्या हो गए, लिमिटेड रह गए। ये पूरे वाइड स्प्रेड मतलब फैल नहीं पाए पूरे इंडिया में, ठीक है। खिलाफत इशू वाज टेकन टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम फॉर अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब खिलाफत इशू एक ऐसा इशू था जिसके थ्रू क्या हो सकता था, हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या हो सकती थी, यूनिटी हो सकती थी। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको गांधी जी के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि 1915 में गांधी जी क्या हुए थे, इंडिया आए थे। देन 2 साल तक वो घूमे थे पूरे इंडिया में। उन्होंने देखा था कि मेन प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने क्या पाया था कि हिंदू मुस्लिम या इंडिया में क्या नहीं है, यूनिटी नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी का ये मानना था कि जब तक दोनों के बीच में क्या नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, और इंडिया में आपस में लोगों में जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, आजाद नहीं हो सकते, ठीक है। अब खिलाफत इशू क्या था, चलो इसको देखते हैं। The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. There were rumors that harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, who was the spiritual head Khalifa of the Islamic world. World War I याद है, एक तरफ थी आपकी अलाइज पावर और एक तरफ थी आपकी एक्सिस पावर, ठीक है। अलाइज में क्या थी आपकी, फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन, रशिया, ठीक है, और यूएसए। यूएसए बहुत बाद में इसमें मर्ज हुआ था, लेकिन यूएसए भी इनके साथ था। इस साइड थी एक्सिस में आपकी जापान, यहाँ पर थी आपकी इटली, ठीक है, हंगरी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो प्रेजेंट टाइम पे अभी हमारा क्या है, टर्की है, ठीक है। तो इसमें किसकी जीत हुई थी, पहले अलाइज पावर क्या हो रही थी, हार रही थी, लेकिन जैसे ही यूएसए ने एंटर करा, इनका सपोर्ट किया, अलाइज पावर जीत गई, किससे, एक्सिस पावर। अब यहाँ पर पूरी कहानी ऑटोमन टर्की यानी कि ऑटोमन जो एम्परर था इनकी कहानी। जब एक्सिस पावर हारी, ठीक है, जब डिफीट हुई किससे, अलाइज पावर से, तब क्या हुआ, जो ऑटोमन एम्पायर था, आपको याद है बाल्कन टेंशन बताया था मैंने आपको, नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बाल्कन टेंशन जो था, बाल्कन एक ऐसा एरिया था जिसमें अलग अलग टाइप की वेरिएशन थे लोगों के, ठीक है। स्लोविया थे, स्लेव्स थे वो लोग, और आपका रोमानिया थे, बुल्गारिया, अल्बेनिया और ग्रीस का भी पार्ट था। ग्रीस तो आजाद हो गया था ऑटोमन एम्पायर से, मतलब जितना भी बाल्कन्स का पार्ट था यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, आपका ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहे थे, ठीक है। ये मुस्लिम रूलर थे, तो बहुत सारे जो लोग थे बाल्कन के या जो भी एरिया था वो स्पेसिफिक इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मुस्लिम रूलर उनपे क्या करे, रूल करे। वो क्रिश्चियंस भी बहुत ज्यादा थे वहां पर, ठीक है, तो इसलिए वो पसंद नहीं करते थे। ग्रीस तो आजाद हो गया था ऑटोमन एम्पायर से, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ पार्ट्स बचे हुए थे। ये हमने बाल्कन्स में बात करी थी, ये वही ऑटोमन आपका ऑटोमन एम्पायर है, ठीक है। अब जब इनकी हार हुई तो यहाँ पर एक ह्यूमर फैला कि एक हार्श ट्रीटी साइन हुई है। बहुत सारी ट्रीटी साइन होती थी पहले जब भी वॉर स्टॉप होते थे, जैसे कि आपने देखा था ट्रीटी ऑफ वियना, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना, एक एग्रीमेंट होता है ट्रीटी, ठीक है। तो उसको स्टॉप किया जाने के लिए हमेशा एक एग्रीमेंट होता था, एक ट्रीटी साइन होती थी। तो यहाँ पर एक हार्श ट्रीटी मतलब कि बहुत ऐसी बोल सकते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप, ऐसी ट्रीटी साइन हुई, वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन ऑटोमन एम्पायर। किस पे लगाई गई, ऑटोमन एम्परर पर। किसने लगाई, ब्रिटेन ने, अलाइज पावर ने, क्योंकि वो क्या हुई है, जीती अलाइज पावर, तो एक्सिस पावर पे उन्होंने टीटी लगाई, जिसमें ऑटोमन एम्परर हु वाज द स्पिरिचुअल हेड खलीफा ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। अब यहाँ के जो एम्परर थे यानी कि यहाँ के जो किंग थे वो मुस्लिम थे, और उनको क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था, ठीक है। अब वो खलीफा उस पार्ट के तो थे ही सही, उस एरिया के तो किंग थे ही सही,
एम्परर थे, लेकिन वो स्पिरिचुअल हेड भी थे, मतलब कि जितने वर्ल्ड में मुस्लिम्स थे वो उनको बहुत ज्यादा क्या करते थे, ओबे करते थे, बहुत ज्यादा उनको मानते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, कुछ लोग उनको वर्शिप भी करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या रोल है, हमारी क्या कहानी मर्ज हो रही है। तो अब देखो यहाँ पर ब्रिटेन, हम किसकी कॉलोनी बने हुए थे, ब्रिटेन की। ठीक है, तो जब ब्रिटेन कहाँ से लड़ा, एक्स अलाइज पावर की तरफ से लड़ा, और ब्रिटेन ने अब क्या करे थे, फोर्स रिक्रूटमेंट करे थे इंडिया से। ठीक है, वो इंडिया से जो विलेजर्स होते थे, विलेज के जो लड़के होते थे, उनको जबरन लड़ाई के लिए उनको वॉर में ले जाया जाता था। तो हमने क्या किया था, एक इनडायरेक्टली बिना मन से ही क्या ब्रिटेन का क्या दिया था, साथ दिया था। ठीक है, तो जब ऑटोमन टर्की पे क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर पे जब ये पीस ट्रीटी साइन हुई, पीस ट्रीटी में क्या था, हार्श ट्रीटी में, इसमें ऐसा था कि जो ऑटोमन एम्पायर थे उनकी जो पोस्ट थी उससे उनको हटा दिया गया, मतलब जो खलीफा की पोस्ट थी उससे उनको बेदखल कर दिया गया, उनकी बहुत इंसल्ट की गई, उनके ऊपर बहुत ज्यादा मनी का चार्ज लगाया गया कि इतना पैसा उनको देना है। ठीक है, और उनके जितने भी राइट्स थे खलीफा के, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के, वो भी सारे छीन लिए गए। इस वजह से वर्ल्ड के सारे मुस्लिम क्या थे, नाराज थे, और इंडिया के मुस्लिम तो और ज्यादा नाराज हुए। क्यों? क्योंकि हमने ब्रिटेन का साथ दिया था किसमें, वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है, कि हमने साथ दिया और उन्होंने ऐसा ऑटोमन एम्पायर के साथ किया, तो जितने भी इंडिया के मुस्लिम थे उनके इमोशंस को बहुत ज्यादा क्या पहुंची, ठेस पहुंची। ठीक, द मुस्लिम ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डिफेंड खलीफा टेम्पोरल पावर। ठीक है, जितनी भी पावर जो खलीफा की थी वो छीन ली गई थी, तो इसलिए मुस्लिम्स ने, जो इंडिया के मुस्लिम थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे किसको, खलीफा को। ठीक, अब खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे मार्च 1919। अब एक खिलाफत, अब खलीफा वर्ड से वर्ड मिला है क्या, खिलाफत। एक खिलाफत कमेटी बनी 1999 में मार्च में बॉम्बे में। Muslim leaders like the brother Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue। अब देखो यहाँ पर गांधी जी ने क्या दिमाग लगाया। अब कैसे कहानी लिंक कर रही है, ये दो ब्रदर थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई थी, इन्होंने आवाज उठाई कि हम खलीफा को सपोर्ट करेंगे, दोनों मुस्लिम थे। गांधी जी भी एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन उनको क्या नहीं मिल पा रहा था, ऐसा चांस नहीं मिल पा रहा था, और यूनिटी नहीं थी हिंदू मुस्लिम में। ठीक, और उसके पहले हमने देखा जब रोलेक्ट एक्ट के लिए मूवमेंट किया, जलियांवाला बाग के अपोज में किया, तो वो जो मूवमेंट थे वो टाउन्स और सिटीज में क्या हो गए, लिमिटेड हो गए थे, इतना स्प्रेड नहीं हो पाए। तो गांधी जी ने सोचा यहाँ पर क्या यही बहुत अच्छा चांस है कि तब हम हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ ला सकते हैं। खिलाफत इशू भी स्टार्ट हो गया, तो गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली को क्या किया, सपोर्ट किया, और उनसे मीटिंग करी कि हम आपका इस इशू में सपोर्ट करेंगे। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस सितंबर 1920, जो कलकत्ता सेशन हुआ, अभी कलकत्ता सेशन क्या था, कांग्रेस जो पार्टी है आपकी सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में बनाई गई थी इस पार्टी को। ठीक है, तो इस पार्टी के सेशन होते थे, मतलब कि मीटिंग्स होती थी, हर साल 2 मीटिंग होती थी, इसके 2 सेशन होते थे। ठीक है, प्लेसेस जो होते थे वो चेंज होते थे। ठीक है, तो कलकत्ता सेशन सितंबर में हुआ था और मंथ भी चेंज होता था। डिकोडेड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर द स्वराज। तो यहाँ पर इसकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात रखी गई किस सेशन में, कांग्रेस का सितंबर 1920 वाले सेशन में। ठीक है, देन व्हाई नॉन कॉपरेशन, अब देखते हैं इन हिंद स्वराज, एक वर्ड छूट गया यहाँ पर, स्वराज, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। ठीक है, स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल। स्व मतलब अपना, राज मतलब क्या होता है, रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं ना, स्वयं, स्वयं मतलब अपना खुद का। तो सेल्फ रूल, स्वराज की भी डिमांड करने वाले थे। व्हाई नॉन कॉपरेशन इन हिंद स्वराज 1909। हिंद स्वराज क्या थी, ये एक बुक थी जो गांधी जी ने कब लिखी थी, 1909 में। गांधी जी डिसाइडेड डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज फॉर द इंडियंस कॉपरेशन। ठीक है, अब देखो मूवमेंट का नाम क्या है, नॉन कॉपरेशन, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, या कॉपरेट करना। ठीक है, कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है तो उसको उसमें सपोर्ट करना, ठीक है, अपना योगदान देना। अब इसमें क्या ऐड हो गया, आपका नॉन ऐड हो गया, तो नॉन मतलब नहीं, तो गांधी जी ने बोला कि नॉन कॉपरेशन यानी कि कॉपरेट हमको नहीं करना है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज लिखी थी, इसमें उन्होंने 1909 में क्या लिखा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में तब तक ही है जब तक इंडियंस क्या करते रहेंगे, ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करते रहेंगे। इफ इंडियंस स्टार्टेड टू नॉन कॉपरेशन विद इन देन टू नॉन कॉपरेशन विद ब्रिटिशर्स देन इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट विद इन ईयर। अगर इंडियंस क्या करते, रिफ्यूज कर दें, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए मना कर दें, ठीक है, और उनको कोई भी उनको सेवाएं ना दे, किसी भी सर्विस में पार्ट ना ले, तो ब्रिटिशर्स रूल विद इन 1 ईयर में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज, बिगिन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स। अब मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, बिगिन विद सबसे पहले जो टाइटल्स थे। अब पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो टाइटल्स प्रोवाइड करते थे, जो भी फेमस पर्सनालिटी होती थी उनको सर की टाइटल्स दिया जाता था। टाइटल्स का मतलब होता है उपाधियां दिया करते थे। तो गांधी जी ने बोला कि सबसे पहले तो इसको रिटर्न करो, ठीक है। टाइटल्स, बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन होती थी उसको बाइकआउट किया जाए। आर्मी में अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप अपनी सेवाएं दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उसको बाइकआउट करना है। पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेचर काउंसिल, इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन जो होते थे लेजिस्लेचर काउंसिल के, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। स्कूल एंड फॉरेन गुड्स जो है उनको भी बाइकआउट करना है, मतलब जितनी भी बाहर से, मतलब कि ब्रिटेन से जो भी चीजें यहाँ पर सेल की जाती है उसको बाइकआउट करना है। स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में भी क्या करना है, जो स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाई नहीं करनी है। कौन से स्कूल में? जो ब्रिटिशर्स के स्कूल हैं, इंडियंस के नहीं। और वहां पर जितने भी टीचर्स हैं और लॉयर्स हैं, ये जो अपना क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं इनके ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, उनको बाइकआउट करना है। इफ ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट रिप्रेस द मूवमेंट, अ फुल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। तो ये बात रखी गई, ठीक है। और ब्रिटिशर्स अगर इस मूवमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेस करते हैं, इनकी आवाज को दबाते हैं, तो हम फिर क्या लॉन्च करेंगे, फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या करेंगे, हम लॉन्च करेंगे, ठीक है, कैंपेन करेंगे, ठीक। कंसर्न विद इन द कांग्रेस, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक कंसर्न आ रहा था कांग्रेस के साथ। सम वर रिलेटेड टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शन नवंबर 1920। जो कुछ मेंबर्स थे कांग्रेस के, उनका एक कंसर्न था कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी कि अगर ब्रिटिशर्स को हराना है या उनके अगेंस्ट में जाना है तो हमको काउंसिल में इलेक्शन में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ ऐसा सोचते थे। फियर दैट मूवमेंट माइट लीड वायलेंस, अब ये तो डर था ही से कि वायलेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। इंटेंस टशल अमंग देम सितंबर एंड दिसंबर 1920। इंटेंस टशल का मतलब है कि बहुत ज्यादा टेंशन बना हुआ था सितंबर 1920 से लेके दिसंबर 1920 तक। कांग्रेस सेशन एट नागपुर वर्कड आउट फॉर द मूवमेंट। फिर देखो सितंबर में ये डिसाइड हुआ था, मतलब कि बात रखी गई थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, लेकिन फाइनली इसको लॉन्च किया गया 9 दिसंबर 1920 को। इसको, इस मूवमेंट की बात को, नॉन कॉपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक। तो मूवमेंट लॉन्च हो गया। अब कैसे समझना है कि क्या क्या किया गया होगा मूवमेंट में, तो नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कि कॉपरेट नहीं करना है। तो जितनी भी हम सेवाएं दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं ब्रिटिशर्स के स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वहां से पढ़ाई नहीं करनी, ड्रॉप आउट करना है। देन टीचर्स जो है उनको ड्रॉप आउट करना है। जो इंडियंस लॉयर्स है उनको अपनी लीगल प्रैक्टिस को भी बाइकआउट करना होगा, ठीक है। अब डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो मूवमेंट है अलग अलग जगह कैसे इसने स्टैंड किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंथिम बिगेन इन जनवरी 1921। दिसंबर का जो सेशन था उसमें इसको, नागपुर सेशन में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। सितंबर में बात रखी गई थी, जो दिसंबर में सेशन हुआ उसको सबने एक्सेप्ट किया और इसको फाइनली जनवरी 1921 में लॉन्च किया गया। वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट विद इन ऑन एस्पिरेशन। जितने अलग अलग सोशल ग्रुप यानी कि समाज के जो ग्रुप थे, अलग अलग जो वर्ग थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट किया, अपने एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। ऑल रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ मूवमेंट विद इन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि सबने इसका रिस्पॉन्ड तो दिया, लेकिन जो गांधी जी का मैसेज था, उन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिशर्स को हमको क्या नहीं करना है, कॉपरेट नहीं करना है। लेकिन अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने, सोसाइटी के ग्रुप्स ने क्या कर लिया, इसको अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। अब क्या इंटरप्रेट किया वो भी हम लोग आगे देखेंगे। द मूवमेंट इन द टाउन्स, सबसे पहले देखते हैं कि मूवमेंट जो था टाउन्स में क्या हुआ। इट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन सिटीज। जो सिटीज थी वहां पर मिडिल क्लास ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन दिखाया। स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडीज। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ 2 बार। टीचर लॉयल रिजाइन फ्रॉम द ड्यूटीज एंड ज्वाइन मूवमेंट। टीचर्स और लॉयर सबने इस अपनी ड्यूटी से रिजाइन दे दिया और मूवमेंट को ज्वाइन किया। काउंसिल इलेक्शन वर बाइकॉटेड एक्सेप्ट मद्रास। जो काउंसिल इलेक्शन थे उसको बाइकआउट किया गया, सिर्फ और सिर्फ मद्रास में इसको पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। मूवमेंट ने जो था इसको कैसे लोगों ने देखा गया, ठीक है। अभी ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अभी हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, लेकिन अभी इसके बहुत सारे पार्ट्स बचे, यानी कि अभी टाउन्स में देखा, अभी हम लोग विलेजेस में भी देखेंगे कैसे लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया और इसके क्या क्या गलत मतलब निकाले गए और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कैसे वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।